परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और इस लोक में हम इतने मस्त हो गए, यहाँ को ठीकार बनाकर यहीं डटे रहना चाहते हैं, क्योंकि हमने उस स्थान का पता नहीं जहां हम सदा सुखी रहेंगे। हमें हमारी बुद्धि इतनी कमजोर कर दी, इतनी सीमित कर दी कि हमने इतना ही सोच लिया भाई जन्म मृत्यु तो यह होती ही है। रामकृष्ण आए थे, वह भी मर गए। हमारे दादे परदादे थे, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुए। बड़े बड़े पहलवान बली थे, वो भी मर गए, हम भी मर जाएंगे, क्योंकि हमें इसका विकल्प नहीं सूझा था। इसके विकल्प हमें पता ही नहीं लग रहा था कि कोई इसका समाधान भी है, अल्टरनेट भी है। अब परमेश्वर कबीर जी ने हमें अल्टरनेट बताया। पहले हमें इतना विकल्प बताया जाता था कि भक्ति करो, ऐसे साधना करो, स्वर्ग चले जाओगे, और हमने स्वर्ग को ऐसा स्थान मान रखा था कि कोई भी काम हो भाई स्वर्ग हो गया, भाई स्वर्ग जाऊंगा। अब पता चला वो स्वर्ग भी एक अन्य का को नहीं, वो स्वर्ग भी बल्कि सबसे व्यर्थ स्थान, जहां पर स्वर्ग क्या चीज है, एक रेस्टोरेंट, एक होटल। जैसे यहाँ पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश आदि के व्यक्ति गर्मियों के दिनों में जो रईस व्यक्ति, सेठ व्यक्ति, धनी व्यक्ति होते हैं, कुल्लू मनाली चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते थे। अब तो घर गृहस्थी हो गए, यही कुल्लू मनाली होने लगी। तो पहले क्या करते थे कि वहां जाते थे 2 महीने गर्मियों के, मई और जून बिताने के लिए। वहां होटल में एक कमरा लेते थे किराए पर, 10-20 हजार रुपये जेब में पैक ले जाते थे पॉकेट में, और सारी चीज मोल, सारी चीज, सब वस्तुएं, कमरा भी किराए पर, वहाँ खाना पीना सब अपनी ही जेब से होता है। और जब वो 10-20 हजार रुपये समाप्त हो जाते थे, अपना जेब खाली करके उसी कर्म क्षेत्र में आ जाते थे, वो अपना फिर धंधा करते 10 महीने, 2 महीने फिर वहाँ मौज मस्ती मार आते, वह जेब वहाँ कट लेती, पैसे बर्बाद हो जाते, फिर सारा जीवन लगे रहो, 10 महीने फिर लगो। तो ऐसा वो स्वर्ग बताया। यहाँ मेहनत करो, साधनाएं करो, दान पुण्य करो, स्वर्ग रूपी होटल में जाकर अपनी पूंजी को 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, 200 वर्ष, जैसा भी जिसकी जेब खर्च होगा, उतने दिन वहाँ रहेगा। उसके बाद कहाँ नरक में डालो, नरक के बाद फिर यहाँ 84 लाख योनियों में डालो, और फिर चक्कर। इसको हर हठ जैसा कुआं बताया संतों ने, परमेश्वर जी ने। हरहट क्या होता है कि पहले एक कुआं होता था, कुएं आपने देखे हैं खूब। ऐसा एक खेतों में वेल बनाया जाता था कुआं, और उसमें एक चक्कर लगा के ऊपर, उस चक्री के पुली के ऊपर के एक चैन लगा करके उसमें बाल्टियां फिट कर देते थे, 20, 30, 50 बाल्टियां लगा देते थे, और फिर उसको बैल के द्वारा या अन्य साधन जैसे ऊंट आदि को भी लगा देते थे। उसको कोल्लू की तरह चलाते थे, और वो पुली घूमती थी। उस पुली के ऊपर से जो चैन बाल्टियां लगी होती थी, वो पानी से नीचे से भरकर आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी, नीचे से भर के आती थी, ऊपर खाली हो जाती थी। वो अरहट हमने खूब देखे हैं। अब वर्तमान के बच्चों ने तो नहीं देखे, क्योंकि तो फुहारा सिस्टम हो गया। वो अरहट का एक चित्र दिखाते हैं आपको, देसी भाषा में उसे रहट कहा करते, रहट। ये देखिएगा, ये ऐसा होता था वो अरहट, अरहट। ये समझो एक जैसे ये दिखा रहा है, ये तक कुआं है, ये कुआं,
और इसके ऊपर एक ऐसे पुली बनाई जाती थी, ये चक्कर सा बना रखा है, इसके ऊपर ये चैन होती थी एक ऐसे, या चैन, और इसके साथ ये बाल्टी जैसी बकेट्स, ये बाल्टियां फिट कर रखी है, ये बाल्टियां, ये चैन चलती, ये पुली चलती थी ये, और ये बाल्टियां ऐसे रोटेट होती थी। ये जल है, इस जल से भरकर ये ऊपर आती हैं। ये जल समझो पृथ्वी और ये समझो स्वर्ग। यहाँ ये बाल्टियों से पानी गिरता था और यहाँ से एक ऐसा परनाला सा ला रखा था, वो सीधा खेतों में निकल जाता था, पानी सिंचाई के लिए प्रयोग करते थे। तो ये ऐसे चलता था, नीचे से बाल्टियां भरकर आई, यहाँ खाली हुई, फिर खाली नीचे आई, फिर भरी, फिर गई, फिर भरी और फिर गई। तो कहते हैं नीचे आया, जन्म हुआ, मृत्यु हुई, ऊपर चला गया। जैसा भी आपके पास पुण्य था, यहाँ खाली किया स्वर्ग में, ये बाल्टी फिर खाली होकर फिर पृथ्वी पर आ पड़ी, यहाँ से फिर भर के चले, फिर खाली, फिर, यानी जन्म और मृत्यु रूपी रहट का चक्कर आपका चलता रहता है। इसमें कौन कौन चक्कर में आए हैं? कीड़ी, कुंजर और अवतारा। श्री ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, विष्णु जी की मृत्यु होती है और शिव जी की भी। ये भी इस जन्म मृत्यु रूपी रहट के कुएं से बाहर नहीं है, और ये सभी इस काल के चक्कर में हैं, जब तक इनको सत साधना नहीं मिलेगी इन प्राणियों को। ये अरहट का कुआ लोई, या गलबंदा है सब कोई। ये चीटी, कीड़ी, कुंजर और अवतारा, कीड़ी कहते हैं चीटी को और कुंजर कहते हैं हाथी को। कहते हैं ये चीटी और हाथी और ये अवतार, हर हट डोर बंधे कई बारा। कीड़ी, कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। कितने बार जन्म मर लिए ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे। 30 करोड़ रामा अवतारी और सीता संग रहती नारी। ओ तेरा गजब। अपने आत्माओं, जिन भगवानों को हम अजरो अमर कहा करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को, ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये हमारे को कहाँ से मिला? हमें क्लियर हुआ सूक्ष्म वेद से, जो 5वां वेद है, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि वास्तविक परमात्मा की सत साधनाएं बहुत विस्तार से सच्चिदानंद घन की वाणी में लिखी हुई हैं, और वो सभी क्रियाएं जो धार्मिक अनुष्ठान हैं वो कर्म करके, काम कार्य करते करते साधारण बिल्कुल सरल भाव से उनके अनुष्ठान हुआ करते हैं। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कहा कि उस तत्व ज्ञान को, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा, जो सच्चिदानंद घन की वाणी में जिसके विषय में विस्तार से कहा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सेवा करने से, नम्रतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमेश्वर के बारे में वो ज्ञान करावेंगे। तो उस सूक्ष्म वेद से हमें पता चला कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। अब सूक्ष्म वेद कौन है? कबीर वाणी, कबीर परमेश्वर की वाणी, सच्चिदानंद घन की वाणी, जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताई। अब उस वाणी को नकली गुरुओं ने, संतों ने, महर्षियों ने हमारे हृदय से रिजेक्ट कर रखा था, हृदय से रिजेक्ट करवा रखा था, ये कह करके कि ये वाणी तो एक अशिक्षित व्यक्ति की बोली हुई है, अशिक्षित कवि था यो, और ये वेदों और गीता और पुराणों के बारे में नहीं जानता था। ये इसमें बहुत ज़्यादा झूठ भरी हुई है। ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय हैं, कालज्ञ हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। ऐसी दंत कथा हमें सुनाई गई थी, और परमेश्वर ने अपनी वाणी में कहा कि ये कीड़ी, कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ताही हर हट डोर बंधे सब आई। ये सब जन्म मृत्यु में है, लेकिन या
किससे का नहीं जच्चा हो जब तक पुराणों या गीता या वेदों में हम नहीं देख लेते। तो परमेश्वर ने रजा बख्शी इस दास के ऊपर और दास का वो ज्ञान योग खोल दिया, वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया। अब इस दास की दृष्टि जाती है उसी स्थान पर जाती है जहां पर वो वास्तविक खजाना इन सदग्रंथों में लिखा है। और दो इतने बड़े ग्रंथ, इतने बड़ी मोटी पुराण 18, इन्हें शुरू तो पढ़ने लग गए, 1 घंटे पाछे पिछला भूल ले पाछे के पढ़ा था। इसलिए ये बात बिगड़ी रही अभी तक हमारी, क्योंकि इतना समय नहीं मिल रहा था। पढ़ते पढ़ते पता नहीं के बीच बीच में कितनी महिमा गा रखी है। तो परमात्मा ने हमारे को वही 4-4 लाइन एक पृष्ठ पर दिखा दी कि बस इतनी बहुत है अपने समझने के लिए। और उनसे ये कुछ ही सेकंडों में पूरी रोशनी होगी। अब यहाँ पता चला कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता ये स्वयं स्वीकार करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा आपको एक ट्रेलर दिखाएंगे, थोड़ा सा दिखाएंगे श्रीमद् देवी भागवत में, जिसमें ये स्वयं स्वीकार करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कि हम नासवान हैं, अजरो अमर नहीं है। ये देखो श्रीमद् देवी भागवत यानी दुर्गा पुराण, इसको देवी पुराण कहते हैं। श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ पे ये देखिएगा, ये तीसरा स्कंद है और पृष्ठ 123 पे तीसरे स्कंद का ये 4 और 5 अध्याय है। इसमें स्वयं भगवान विष्णु जी स्वीकार करते हैं, दुर्गा को कहते हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव मीन मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। अब शंकर भगवान के बोल सुनो। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो, सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सारी सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु में शंकर नियमा अनुसार कार्य में तत्पर रहते। इससे 3 कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है। दूसरा ये हुआ कि ये दुर्गा के पुत्र हैं। और तीसरा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और चौथा ये कंसेप्ट हो गया क्लियर के प्रकृति दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं, क्योंकि प्रकृति शब्द आपका गीता जी में काम आओगा। इसको याद रखना कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, जो देवी है, अष्टंगी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की ये माता है। और रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये भी आपका गीता जी में काम आओगा। जब ये दास आपको गीता जी में ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा और ब्रह्म से सब सिद्ध करेगा। अध्याय नंबर 14 के
गीता जी, श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक 3, 4, 5 में बिल्कुल स्पष्ट है। पुण्यात्माओं, ये वो ज्ञान है, परमेश्वर ने स्वयं कहा था, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का अब करता चले मैदान। अब परमात्मा का जो ज्ञान है, ये कबीर साहिब का वास्तविक ज्ञान है, जो सच्चिदानंद घन की वाणी अर्थात ये तत्व ज्ञान, ये तोब का गोला है। और इन सभी कागजी किलों को जो अन्य संतों, ऋषियों, महर्षियों ने अपने अनुभव की जो पुस्तकें रूपी बना रखी किले, इनमें जीवों को घेर रखा है, इन सब को मैदान कर देगा, नष्ट कर देगा, समाप्त कर देगा। उन पुस्तकों को पढ़ने की आपको रुचि ही नहीं रहेगी। तो क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ? परमात्मा ने क्या बताया? मन तू चल रे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब देखो पुण्यात्मा, हमने बताए स्वर्ग स्वर्ग, चलो स्वर्ग में गए, वह स्वर्ग पहुंच गए पिताजी, बस स्वर्ग में जावांगे। हमने स्वर्ग को इतना फाइनल मान रखा था, इतना इंटरेस्ट था स्वर्ग जाने का, कि जन जन की जुबान पर स्वर्ग ही जो है ना जचा हुआ था। अब हमारी जुबान पर और हृदय अंतःकरण में एक ही स्थान सेट हो जाएगा, सतलोक, सुख सागर। तो फिर हम वहां चले जाएंगे जहां आशा ता वासा होई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। मृत्यु तो एक दिन होगी बच्चा, इसमें तो कोई डाउट है को नहीं। चाहे हम डर लिया, चाहे कितना ही बचाव कर लिया, एक दिन मृत्यु तो होगी, चाहे 100 साल में हो, चाहे 80 वर्ष की आयु में हो, चाहे 60 की में हो। ये तो फाइनल है, आपने बेरा है। और जब ये पता है कि मृत्यु होगी, और मृत्यु होने के बाद हमने फिर कहाँ जाना है, इस ज्ञान, तत्व ज्ञान रूपी रोशनी में आपको इतना चांदना जरूर हो जाएगा, भैया तो बहुत बूढ़ा झंझट होया, तो कदे सूतम ना हो बात, कभी अंड नहीं इसका कि मर गए, स्वर्ग चले गए, चलो बढ़िया पुण्य कर दिए, स्वर्ग में पुण्य समाप्त हुए, ऐसे बाई फोर्स निकाल दिए जाओगे जैसे यहाँ से खत्म कर दिया जाता है। और इस मिट्टी का कोई फूको चाहे गाडो कितना रखो, वो जीव चला गया। ऐसे ही स्वर्ग में देवता रूप जो मिलता है इनको स्वरूप, जब वो समाप्त हो जाएगा समय, वहाँ ऐसी मृत्यु हो जाएगी, पड़ा रहेगा देवता का शरीर, जीव चल पड़ेगा वहाँ से। फिर नरक में जाएगा, वहाँ नरक भोगेगा, उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ के फिर पशु पक्षी ना जाने कितनी गंदी योनियां भोगेगा। फिर कभी मनुष्य जन्म मिला तो फिर ये प्रोसीजर फिर शुरू जो आज हम कर रहे हैं। तो इस ज्ञान के चांदने में, रोशनी में आपका यहाँ से मन कति हट जाएगा, और कहाँ आस्था बन जाएगी, वहाँ चलेंगे जहाँ कभी मृत्यु जन्म नहीं होता। एक बार होगा, वहाँ जाकर हम मनुष्य शरीर धारण करेंगे, उसके बाद कभी मृत्यु नहीं होगी, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई राग दोष नहीं उस सतलोक के अंदर। तो फिर कौन इतना नालायक होगा जो उसने ना चाहेगा? स्वर्ग आपने देखा था ना देखा, सुनी सुनाई, और पक्का चा चढ़ रहा था, स्वर्ग गया, वह स्वर्ग जाऊंगा। तो ऐसे ही सतलोक है, और सतलोक देखा है, आके उन संतों ने बताया है कि सचमुच एक और स्थान है जहां पर आप स्थायी रूप से रह सकते हो। किन किन ने देखा? आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने, आदरणीय मलुकदास साहिब जी ने, आदरणीय दादू दास साहिब जी ने, आदरणीय नानक साहिब जी ने, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, आदरणीय घीसा दास साहिब जी ने, और महर्षि रामानंद जी ने उस सतलोक को देखा और आके सबको बताया। और फिर हमारे सदग्रंथों ने सेकंड किया, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 तक स्पष्ट किया है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण तमगुण विष्णु और तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी अंगों को न्यारा न्यारा बतावे, वे जड़ कौन भगवान है, तना कौन भगवान है, और डार कौन है, शाखा कौन है, और पत्ते कौन है, वो तत्वदर्शी संत है।
वह वेद का ज्ञाता है, वेदों के तात्पर्य को समझता है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो वह भूमिका भी परमेश्वर ने आके बताई थी कबीर देव ने। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। फिर आगे क्या बताया है कि जब आप तत्वदर्शी संत की शरण में पहुंच जाओ और फिर आपको तत्व ज्ञान हो जाए, उसके बाद उस परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। 15वें अध्याय के 4 श्लोक में, कि जहां जाने के बाद ये साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते, फॉर एवर के लिए जन्म मृत्यु से छूट जाते हैं। पुण्यात्माओं, 7वें 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता जी में अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म का जिक्र किया है कि उस तत्ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को जो समझ लेता है वो फिर जन्म मृत्यु से छूटने, जरा मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, वो कोई इच्छा यहाँ की नहीं रखता। तो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म के है उसके बारे में बता मैंने। फिर जिसको जान के फिर कति पंडा छूट जाए या जीव कुछ इच्छा नहीं रखता। तो 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है। 8वें अध्याय के 5 और 7वें गीता ज्ञानदाता कहता मेरी शरण में आ, मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा, पर युद्ध कर, युद्ध तक करना पड़ेगा, शांति नहीं। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोक में कहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा तो उसके द्वारा वो तत्वदर्शी संत से पता कर और उसको प्राप्त होगा उस भक्ति की साधना से, भक्ति योग से के बल से, योग के बल से यानी भक्ति की साधना की शक्ति से कमाई तो तू वहां चला जाएगा। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता मेरा एक ओम नाम है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मेरा केवल एक ओम अक्षर है समरण करने का, और जो अंतिम समाज तक इसका समरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता वो मेरे पास आ जाता है। और फिर उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की परमात्मा की साधना का कौन सा मंत्र तत्वदर्शी संत बताएगा, उसके बारे में संकेत दिया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में ओम तत्सतिति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म की साधना का 3 मंत्र का जाप है, उसको प्राप्ति का ओम तत्सत, ये तीनों मिलकर साधना होगी। ओम तो ब्रह्म का और तत् ये सांकेतिक है, ये और मंत्र है, इन दोनों को मिलकर ओम और वो तत् सांकेतिक मिलकर सतनाम बनता है, जिसके विषय में आपको जन्म साखी गुरु नानक देव जी के अंदर आपको दिखाया। नानक साहब भी वही सतनाम जपते थे 2 अक्षर का। और सत, तीसरा जो सत है ये सार नाम है। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो पूर्ण परमात्मा प्राप्ति का आपको पूरा प्रोसीजर मिल गया। तो हम क्यों ना उस परमात्मा की प्राप्ति करें। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा और उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वत स्थानम यानी सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। परम शांति अपनी साधना से कहता है मेरी साधना कर 8वें अध्याय के 5 और 7 में मुझे प्राप्त होगा, पर शांति गति नहीं, युद्ध करना पड़ेगा, उठ युद्ध कर ले। और जैतने शांति चाहिए, ये झगड़े कति पांडा पीछा छुटवाना चाहता है तो उस परमेश्वर की शरण में जा और उसके लिए तत्वदर्शी संत खोज ले। मैं उसके बारे में नहीं बता सकता। यानी गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं, लेकिन गलत नहीं कह सकते, क्योंकि 8वीं तक का सिलेबस है, 10वीं तक का जो सिलेबस है पाठ्यक्रम है वो इनकम्प्लीट है, यानी आगे की पढ़ाई पूरी नहीं है, लेकिन रॉन्ग नहीं है। तो इस प्रकार उसने स्पष्ट किया है कि इतने शांति चाहिए तो उस परमेश्वरी की शरण में जा। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में फिर, क्योंकि 18वां अध्याय गीता जी का अंतिम अध्याय है और निष्कर्ष रूप चल पड़ा वहां से
अब दो भगवानों की भक्ति के विषय में पूरा संकेत और विवरण है इसमें। अब गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, इसको क्षर पुरुष भी कहते हैं और क्षर ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर ब्रह्म। और इसको पूर्ण परमात्मा को जो है परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, परम अक्षर पुरुष भी कहते हैं और पूर्ण ब्रह्म कंप्लीट गॉड भी कहते हैं। अब 62 में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा। 63 में कहा है कि तू मैंने यू गीता जी का ज्ञान तेरे ते बता दिया, यानी कंप्लीट ज्ञान बता दिया, जो मैंने कहना था कह दिया, गुप्त से गुप्त भेद बता दिया अर्जुन। अब तेरी इच्छा, जैसा तू चाहो वैसा कर ले। मेरी शरण में आना है तो बता दिया ये साधना करे, उसकी शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत ढूंढ ले और उसके शरण में जा। और 64 में 18 में जाएगी, 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है एक और गुप्त भेद बता दूं कि मेरा पूज्य देव, मैं भी उसी की पूजा करता हूं जिसके विषय में 18 में जाएंगे। 62वें श्लोक में कहा उसकी शरण में जा, वो मेरा भी इष्ट देव है। यो एक और गुप्त से गुप्त तुझे बता दूं क्योंकि तू मेरा बहुत प्यारा मित्र है। अब 18 में जाए के 65वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू मेरी भक्ति कर और चिंता ना कर, तू मुझे ही प्राप्त होगा। 18 में जाए के 66वें श्लोक में कहा कि जब उसकी शरण में जाना है ना तूने, उस 3 मंत्र के जाप में से मेरे वाले मंत्र ओम की कमाई मेरे में छोड़ दे। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्वपापे मोक्षामि मा शुच। अगर तूने उस परमेश्वर की शरण में जाना है तो उसका 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् सत, ओम अक्षर ब्रह्म का और तत् अक्षर ब्रह्म का और सत परम अक्षर ब्रह्म का। इस पूरे 3 मंत्र की कमाई कर ले। और जो मेरे सत्र की कमाई है, साधना है, उसको सब धार्मिक पूजाओं को सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे आड़ी सब साधना ओम नाम का जाप यज्ञ हवन आदि तू करता है और परित्यज माम मेरे में छोड़। एकम शरणम व्रज, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय उस परमेश्वर की शरण में जा। व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापे भा मोक्षामि मा शुच, फिर मैं तुझे भाई अपना कर्ज तो मुक्त कर दूंगा, सब पापों से मुक्त करूंगा, तू चिंता मत कर। अब हम क्या गलती करते रहे अभी तक? ओम नाम का जाप करते, साथ में और भी यज्ञ हवन धर्म दान करते, तो इनका पुण्य हम ब्रह्मलोक में चले जाते ओम नाम के जाप तक। और वहां स्वर्ग, महास्वर्ग है, वो एक कॉमन स्वर्ग है। इन वैसे सभी लोकों में एक एक रेस्टोरेंट बहुत अच्छा बना रखा जो अपने वहां पुण्यों को नष्ट करने का सही तरीका दे रखा है। तो एक ब्रह्मलोक है, वहां ब्रह्मलोक में चले जाते थे। वहां पर इसने ब्रह्मलोक में नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक या झूठी रचना करवा रखी अपनी दुर्गा से, माया से। हम वहां चले जाते ब्रह्मलोक में, वहां देवता का स्वरूप, देवता का शरीर मिल जाता, अच्छे ठाठ नाच गाने, कोई काम नहीं, 100 दिन बकवाद करनी, आनंद ही आनंद, उसको आनंद मान रहे थे। और जब हमारे पुण्य क्षीण हो जाते, 1 सेकंड में कड़च कर देता और जाइए नरक में। क्योंकि जब तक हम सत साधना नहीं करते, 3 मंत्र का जाप हमें प्राप्त नहीं होता परम संत से, तब तक हम अपना वर्क डन ही प्राप्त करते रहे। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल मिलता रहा। पुण्य स्वर्ग में और पाप, पुण्य और पाप दोनों अकाउंट हमारे बराबर चलते हैं, यानी दोनों ओपन रहते हैं। शुभ किया शुभ कर्मों में लिख दिया, पुण्य पाप बना तो पाप अकाउंट में लिख दिया। तो पुण्य भी भोगने पड़ते हैं और पाप भी भोगने पड़ते हैं। स्वर्ग में जाना, फिर नरक में, फिर 84 लाख योनियों के इस नाना प्रकार के प्राणियों में। ये यहाँ का हार्ड एंड फास्ट रूल है। हम यहाँ अपनी कमाई ने इस काल के जाल में खोते रहे। अब हम क्या करेंगे? सतलोक चलेंगे। जब हम त्रिकुटी पर पहुंचेंगे, वहां पर परमेश्वर इस दास के रूप में आपको मिलेगा। और जैसी श्रद्धा आपकी यहां इस दास के प्रति है, वैसे ही श्रद्धा होगी तो आप सीधे अपने गुरुदेव के दर्शन होते ही वहां पहुंच जाओगे। फिर वहां आपका हिसाब करवाया जाएगा। काल को देंगे, ले भाई ये ओम नाम की तेरी कमाई पकड़ तू,
ये तेरी पूजा रख अपनी और छोड़ इस मेरी आत्मा को, कर इसका अकाउंट क्लियर, माफ कर दे इसका कर्ज माफ, कलम काट दे इसकी। फिर हम ब्रह्म, इस पर ब्रह्म के लोक से निकलेंगे, अक्षर पुरुष के लोक से निकलेंगे, सात संग ब्रह्मांड पार करने हैं, इसका वहां कर्ज किराया दे देंगे, ले भाई तेरे इस दूसरे मंत्र का, तत् नाम के जाप का, ये तू पकड़। और तीसरा मंत्र की कमाई आपको सतलोक जाकर सत्ताई स्थान देगी। अब ये कहा कि 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्यामोक्षामि मासुच। अब इन जिनको तत्व ज्ञान था नहीं और गीता जी का अनुवाद कर दिया हिंदी में, और अनुवादकर्ताओं ने क्या लिख दिया, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण जी के द्वारा गीता जी का ज्ञान कहा फाइनल मान रखा है, जबकि श्री कृष्ण जी ने नहीं, ये गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके काल भगवान ने बोला, ब्रह्म ने बोला, क्षर पुरुष ने, ज्योति निरंजन ने बोला, जिसका ब्रह्म का ओम नाम है। तो उन्होंने केवल श्री कृष्ण जी को ही सर्वेस्वा मानकर गीता जी का अनुवाद कर रखा, जिसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी कर रखी है, अक्षरों के अर्थों के अनर्थ कर डाले। अब वर्ज माने जाना होता है, इन्होंने वर्ज माने आना कर दिया सभी ने। अभी आपको दिखाऊंगा ढेर सारी गीताएं जिन्होंने अनुवाद किया हुआ, सब ने एक ही तरह का अनुवाद किया हुआ, क्योंकि इनको ज्ञान नहीं था, किसी को भी ज्ञान नहीं था। पुण्यात्माओं, ये तो परमेश्वर ने आए और इस दास पर कृपा की, आप जी को भी ये इस रोशनी में आपका भी मोतियाबिंद हट जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा, ये सतलोक आश्रम वो हॉस्पिटल है जहां अज्ञान रूपी मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है, और सफल ऑपरेशन है। फिर मोतियाबिंद आपका हो नहीं सकता फॉर एवर। तो ये मोतियाबिंद दास का भी परमात्मा ने हटा दिया और मुझे वो ऑपरेशन का इंस्ट्रूमेंट दे दिए, तो आप सबके ऑपरेशन ये दास कर देगा और आपके अज्ञान रूपी मोतियाबिंद को समाप्त कर देगा। फिर आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते इस जन्म में या आगे तो जन्म में ना हो, क्योंकि ऐसा रंग देगा ये दास आपको इस संसार से लास्ट में मरते समय कति नफरत हो जाएगी। और ये सच्चाई है, ये आखिर में ये कहे भगवान, यहाँ तो राजा भी मत बनाना, हमने रंग तो बने कौन, हमने यहाँ के राज की जरूरत नहीं, इंद्र के राज की भी हमें आवश्यकता नहीं। परमात्मा पीछा छुटवा इस बीमारी थी। और जब इतनी प्रबल इच्छा हो जाएगी, जहां आशा ता बासा होई, फिर मरत गए यहाँ तक, मरते समय ने करोड़ा दिल कर ले, भगवान पीछा छुटाए तो बूंदा झंझट आता है, और सीधी सुरती लाले मालिक इबका तो वापस मत भेजिए इस गंदे लोक में। आप देखो घर घर में कैर टूट रहा, कैसी व्यवस्था कर रखी इस काल भगवान ने। कहीं की लड़की और कहीं का लड़का, दोनों के विचारों का पता नहीं है, दोनों इकट्ठे जोड़ने ब्याह करना उनका, फिर पता नहीं कैसे विचार ससुराल वालों के, फिर वहाँ रहना, फिर जोड़ कैसा कि बुढ़िया गेला बहू रहे, 18 साल की लड़की और 50 साल की बुढ़िया, दोनों के विचार कद्दे भी ना मिले, बुढ़े और बालक के, और एक खाड़े में रहना, तो कभी शांति हो सकती है? ये तो परमात्मा की दया होगी, परमात्मा की भक्ति करेंगे और डर लगेगा, फिर हम अब एक दूसरे भगवान से भी डरेंगे, काल के जाल से भी परिचित हो जाएंगे कि बेमतलब लड़ाई कराने का काम है इसका। फिर हम अपने मन को समझाने लग जाएंगे, लड़ाई कम हो जाएगी, शांति बनने लग जाएगी, और फिर भक्ति करके यहाँ से पीछा छुटवा लेंगे। इसने तो हमें प्रताड़ित करने से मतलब है, किसी तरह हो, सब तरीके अपना रखे इसने। किसी ने देख ले सबका टेंशन, ओड बालक भी लोग टेंशन हो रही है, बता क्या की टेंशन, यो टेंशन सब दिशा हो गया, बस पूछो मत। तो अब ये भक्ति योग आ गया, और इसमें काल ने भी अपनी पूरी जो है ना पावर ला रखी है कि सबको इतनी गिगी बांध रखी है, इतने बड़े बड़ी कोठियां बनाऊं, इतनी कार खरीदूं, नो कर लूं, फिर पता नहीं कितने तरह से इसने इसकी इच्छाएं बढ़ा दी। अब इन इच्छाओं को लेस करना है, खत्म करना है। अब आपको दिखाते हैं कि सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज। व्रज माने जाना हो है, इन अनाड़ियां कर रखे आना, गीता अनुवाद करताओं ने। अपनात्माओं,
इस दास के साथ यही झगड़ा हो रहा है। मैं कहूँ साची और ये लोग ठाव लाठी। अग्रामपाल झूठा है, सबकी निंदा करता है, ये चुगली करता है और संतों की क्यों बातें कहता। अरे संतों ने लिख रखा है, उन्होंने अपनी पुस्तकें बना रखी हैं, दास तो उनको पढ़ कर सुना रहा है और तो कुछ कहता है कोई। अब ये कुछ दिनों में सबकी बोलती बंद हो जाएगी क्योंकि जनता जाग जाएगी और ये भगत ही उनको आप पर समझाने लग जाएंगे कि नहीं, हमारे गुरुदेव निंदा तो जानते ही नहीं, सत्य ही सत्य कहते हैं। एक हंसी मजाक करते थे, नो क्या करते रहे, क्यों झूठ बोला है, तो नो क्या करता, मेरी साची है ना खत्म होती, झूठ का तो नंबर है ना आता, मैं साची इतनी बोलूं तो हमारी सत्य ही समाप्त नहीं होती। झूठ से जब बोलेंगे, निंदा जब करेंगे ना, सत्य खत्म होती हूँ। अब दिखाएंगे आपको श्रीमद् भगवत गीता, ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, इसके अनुवादक हैं जय दयाल गोविंद का और ये कहाँ से प्रकाशित है, गीता प्रेस गोरखपुर से। यहाँ से देखिए, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। और इसके 18वें अध्याय के 66 में ये देखा, अध्याय नंबर 18 का और श्लोक नंबर 66, ये 66। इसमें क्या कहा है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज, ये वर्ज शब्द है, वर्ज। अहम तवा सर्व पापेभ्यः मोक्षामि मा शुच। गीता ज्ञानदाता कहता है सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाओं को मुझ में छोड़कर एकम शरणम व्रज, उस एकम अद्वितीय सर्वशक्तिमान परमेश्वर की शरण में व्रज माने जा। अहम तवा, मैं तुझे सर्व पापे भय, सब पापों से मोक्षयामी, मोक्ष कर दूंगा। माँ सुच, तू चिंता मत कर। अब इनके द्वारा अनुवाद देखिए न अनाड़ियों का। संपूर्ण धर्मों के अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को, संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक, मुझ, मां माने मुझ, सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में व्रज माने आ जा। अरे वाह, व्रज माने आ जा और मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, शोक मत कर। अब पहले व्रज माने दिखाएंगे आपको, ये शब्द कोश है, ये देखिएगा संस्कृत हिंदी कोश, वामन शिवराम आपटे की, ये ऐसे है, मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से छपी है। इसके 993 पृष्ठ पे व्रज माने जाना, चलना, प्रगति करना, विदा होना, आगे भी वासनाओं को छोड़ देना, त्यागना ही होता है। घूमना फिरना, यात्रा करना, देश निकाला, लेना, देश निकाला। अब इन्होंने व्रज माने, व्रज का अर्थ आना किया हुआ है, तो कितना अनर्थ किया अज्ञानता के कारण। और यहाँ से पूरा ही गीता जी का पूरा भाव ही उलट हो जाता है। यहाँ तो कति लास्ट हो गया, लास्ट के अंदर और कति निष्कर्ष निकाल रखा पूर्ण रूप से। अब देखना सभी ने ऐसा ही किया है। ये देखिएगा श्री आसाराम जी द्वारा अनुवादित श्रीमद् भगवत गीता, संत श्री आसाराम जी आश्रम अहमदाबाद, वहाँ से ये छपी है। ये संत जी बैठे हैं। ये है श्रीमद् भगवत गीता, श्री योग वेदांत सेवा समिति, संत श्री आसाराम जी आश्रम, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम मार्ग अहमदाबाद, यहाँ से ये छपी है। आइए इसमें भी आसाराम जी के बोल सुनाते हैं आपको। ये है 18वां अध्याय और ये 66वां श्लोक।
संपूर्ण ये वही है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। आ गया ओढ़ इस संत शिरोमणि के ज्ञान का। अब देखो, अब श्री सुधांशु जी द्वारा अनुवादित आपको दिखाते हैं। और इन्होंने अनुवाद करण का कमाल कर रखा है। एक गीता जी के अनुवाद के 3 पार्ट बना रखे और इसमें के अड़ंगा भर रखा ही बात दिखा दूंगा आपको। ये है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता आचार्य सुधांशु जी महाराज द्वारा अनुवादित। और ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक विश्व जागृति प्रकाशन, ओंकारेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर, जी ब्लॉक, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली से ये इसके पब्लिशर्स हैं। मुद्रक है इंटर इंडिया पब्लिकेशंस, D17, राजागढ़, नई दिल्ली, दूरभाषित ने। अब देखना, स्वामी जी का आचार्य सुधांशु जी की अनुवादित ये 18वें अध्याय का 66वां, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज। ये वर्ज शब्द वही है, संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। बस इतना बतेरा इनके समझने के लिए, इनको ये कितने पानी में हैं। अब और दिखाते हैं आपको। कलम तोड़ रखी न सब ने अनर्थकरण की। अब देखिएगा, ये जो हंसा देश वाले हैं, इनके द्वारा अनुवादित, श्री सतपाल जी महाराज के द्वारा अनुवादित, उनके आश्रम से प्रकाशित, यानी उनको मान्य है ये गीता, जिसका अनुवाद इन्होंने किया हुआ। देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता। और ये कहाँ से छपी है? श्रीमद् भगवत गीता, जय गुरुवम वंदे विष्णु श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, ब्रह्मलील महात्मा सत्यानंद मास्टर सर्वाज्ञान आनंद, हंसादेश आदि संपादक हंसादेश, प्रकाशक मानव उत्थान सेवा समिति 2/12 पंजाबी विभाग नई दिल्ली से। मुद्रक है राजेश्वरी फोटो स्टेट्स नई दिल्ली 26। अब इनके भी पहुंचते हैं। यहाँ देखो, ये इन्होंने इकट्ठा किया है अष्टदशो अध्याय, 18वां अध्याय। और यहाँ ये ऊपर है 63 तक, यहाँ 64, 65, 66, ये तीनों का इकट्ठा कर रखा है यहाँ। तो इसमें 66वां ये है, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम वर्ज। अब इन्होंने अनुवाद किया ये 63 का, 64 का, और ये 65 का, और ये लास्ट में देखो 66 का। सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर, सर्वधर्मों के कर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आ, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अच्छा, अब देखो एक और कमाल, ये श्रीमद् भगवत गीता ये अस्कॉन वालों की है, जिसको बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मानते हैं श्रद्धालु। इन्होंने कति चौड़े में झूठ बोल रखी, ऊपर शब्दार्थ तो कर रखे सही वर्ज माने जा जाना, और अनुवाद में कर रखा आजा। सबकी बुद्धि घूम रही थी, किसी के पास ये ज्ञान नहीं था। हाय हाय। अब देखना, ये श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद् AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भगवान अमृत संघ, ये यहाँ से छपी है। संपूर्ण अखंड संस्करण
किसके द्वारा अनुवादित है? कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, ये वही संस्थापक आचार्य अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण अमृत संघ, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, लॉस एंजिल्स, लंदन, स्टॉकहोम, सिडनी, हांगकांग, मुंबई, यहाँ से ये प्रकाशित, यानी पूरे विश्व में छा रखा है। अब यहाँ दिखाते हैं आपको, इन्होंने कति कमाल कर रखा है। ये श्री कृष्ण कृपा मूर्ति कौन है? ये प्रभुपाद, ये बैठे, इन्होंने अनुवाद किया है महापुरुष ने। और इसके विषय में इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी जो प्रधानमंत्री भारत के हुए हैं, उनको भी अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनका सहयोग लिया है कि इसकी प्रशंसा, इस अनुवाद की प्रशंसा श्री लाल बहादुर शास्त्री जी पूर्व प्रधानमंत्री ने भी की है कि इस जैसा अनुवाद कोई मतलब हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल यथारूप है। अब प्रधानमंत्री तो क्या है, ये इनकी लाइन अलग है, ये तो राजनेता होते हैं, राजनीतिज होते हैं, ये धर्म नीति के जानकार नहीं होते, या पढ़ाई न्यारी है। अब MBBS डॉक्टर की पढ़ाई ने इंजीनियर के जाना है, वो तो डॉक्टर की जो टेबलेट्स को डॉक्टर ही रॉन्ग और राइट कह सकता है। अब डॉक्टर की गोलियां का प्रशंसा करवावा हम किसी इंजीनियर तक, कोई बात हो या? तो ये इन्होंने इनका भी सहयोग ले रखा है ताकि दुनिया बड़ी आकर्षित हो। भाई ऐसे महापुरुष ने भी इसकी प्रशंसा कर रखी है। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद मूल्यवान कार्य कर रहे हैं और उनकी पुस्तकें मानव जाति के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण योगदान, पुस्तकों के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण योगदान है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत। अब देखो ये 18वां अध्याय चल रहा है, यहाँ देखो और तेरेगी कमाल कर रखा है। ये है अध्याय 18 और श्लोक 66। यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू होता है श्लोक 66। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणं व्रज अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच। इसका अनुवाद किया है यहाँ पर। पहले उन्होंने शब्दार्थ लिखे करे हैं, कितनी मेहनत की है, क्या किया है। सर्वधर्मान माने समस्त प्रकार के धर्म, परित्यज माने त्याग कर, माम माने मेरी, एकम मात्र, एकम माने एकमात्र, शरणम माने शरण में, वर्ज माने जाओ। अनुवाद बिल्कुल सही कर रखा है। वर्ज माने जाओ, मेरी शरण में जाओ। बता, शरण में तो खड़ा है ना, है जाओ किसकी में। अच्छा यहाँ देखो, समस्त प्रकार, इस अनुवाद किया है, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, या जाओ कित गई फिर इनकी। इस अर्थ का क्या, इस शब्द का अर्थ तो जाओ ठीक रख रखा, और नीचे नो के आओ, सबकी बुद्धि घूमेगी। यानी अपने ज्ञान को भी अज्ञान मान लिया। अनुवाद करता विद्वान पुरुष था, शब्दों के अर्थ जानता था, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित था, तो वो तो ऐसे अनर्थ करेगा जिसको, अब जैसे रामायण की चौपाइयों का, और कोई अंग्रेज हिंदी सीख ले, कति मास्टर बन जाए, और उसने उस रामायण की कहानी का पता ना हो, उस कथा का, तो क्या अनुवाद करेगा? ऐसे करेगा, वर जाने का अर्थ आना ही करेगा। तेरा गजब है। अब और दिखाते हैं आपको, एक बहुत बड़े सुप्रसिद्ध संत कहलाते थे। अब पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति करना कोई कठिन काम नहीं है, कति सिंपलेस्ट, सबसे आसान काम परमात्मा की भक्ति है इस पृथ्वी पर। अगर कोई काम है तो एक, आप रोटी बनाती हैं बहन बेटियां, खाना दोनों टाइम और 3-3 टाइम चाह बनावा न्यारी, और कितना प्रयत्न,
36 आइटम इकट्ठे करने पड़ते हैं कि तो तवा, परात, चमटा, पलटा, लकड़ी, चूल्हा, गैस सिलेंडर, कोई डेगची, की चमची है, फिर मंजर, धोवर, पोवर, फिर खावे। और परमात्मा के नाम में कुछ भी कोई ना, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। काम तो फुर्सत मिली जब बस सुमन शुरू कर दे। बस में बैठे सफर करते जा रहे हो, अपना सुमन करा, किसी बातें ना करे। अरे सुमन से भक्ति होगी, सुमन से मोक्ष होगा। इस तो आसान तक काम में को ना किता चिमटा लेना, ना पलटा लेना, ना किता आटा गूंदना, इतना आसान। लेकिन ये क्लियर हो जा कि हम जो कर रहे ये सत्य है, फिर उसका फल मिलेगा। इस क्लियर करने के लिए आपको यहाँ बार बार बुलाया जाता है ना। हमने आप के दार कटवानी है वैसे की अपना, आपके आने से पहले आड़े पूरा व्यवस्था करते हैं बच्चे, क्योंकि ये समझदार हो गए कि बच्चे आओगे परमात्मा की प्यारी आत्माएं दुखी संसार से दुखी होकर के, और यहाँ नीचे मैट बिछावें, गद्दे बिछावें भाई हैं, खाने का प्रबंध अपने परमात्मा की आत्माओं के लिए करते हैं, और बिठा के अमृत बरसावा। ये तो जैसे माँ दूध प्या करे ना बालक ने, राजी रूजी बोल कर लो पी लो पी लो, और फिर उसको वो डट्या ना करे जल्दी से। बच्चे ने दूध पियाओ ना, मुश्किल से प्या करें, पींदा फिर भाग ले खुला कर, पौड़ बड़का खेलेगा कि तो कूदेगा नाचेगा हैं, फिर भूखा होते फिर घर का नहीं आवे, फिर माँ उसको दूध पिला देती है। तो ऐसे ही आप यहाँ आते हो, आते जाने की चिंता हो जाती है, जल्दी जाना है, पर हम आपको वो अमृत पिला देते हैं आत्मा को कि इससे तुम तगड़े हो जाओगे। फिर जाओ कोई ना खेल आओ, फिर भूखे आओ उकर आओगे, आंधे फिर दूध पिला देंगे। यानी इस तरह आपको मैच्योर कर देंगे और आप परमात्मा प्राप्ति करोगे। अब आपको दिखाते हैं एक सुप्रसिद्ध बहुत तगड़े संत श्री राम सुखदास जी, जो गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक भी सुने जाते हैं। अब देखियो, ये है श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी परिशिष्ट सहित हिंदी टीका। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। श्रीमद् भगवत गीता साधक संजीवनी, स्वामी राम सुखदास द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब इसको ले चलते हैं आपको 18वें अध्याय के 66वें श्लोक पर। ये देखो, अध्याय 18 श्लोक 66, और यहां से शुरू होता है ये पृष्ठ नंबर 1200 तक। सर्व धर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज, अहम तवा सर्वो पापे भय मोक्षामि माशु 66। क्या कहा है? सर्व धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल, सर्व धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। व्रज माने आ जा। और देख अड़ंगाकरण में कितना ठेका ले रखा था इन्हें। अब देखो इसका अनुवाद, क्योंकि ज्ञान कहेगा था नहीं, अड़गम सड़गम सलटरम सटरम करके इसको उल्टा सुल्टा फट करने की चेष्टा की। अब यहाँ से शुरू किया 1200 से, 66वें श्लोक का अनुवाद। तो 66वां श्लोक 1201, 1202, 18वें का 66वां चल रहा है, 3, 5, और देखो ये 66वां चल रहा है। इस अड़ंगे को, अपने अज्ञान को जनता में फिट सिद्ध करने के लिए कहाँ से शुरू किया? तो 66 चल रहा है, और तरह जो बोलो तो 66, और देख वो तरह जो बोलो 66। अरे 4 अक्षर की बात थी, इसमें इतना कबाड़ करने की जरूरत क्या थी? अब यहाँ 67 शुरू हुआ। 67 की तय यहाँ से शुरू हुआ है। इसमें यहाँ तक यो 66, यानी वो तरह 19 पृष्ठ
और इतने बड़े उसके छोटे छोटे अक्षरों में देखो कितना बड़ी शायरा। और ये 19 पृष्ठ इसको सिद्ध करने के लिए अपने अज्ञान को आजा कर को जाने को आजा बढ़ाने के लिए 19 पृष्ठ की बकवाद गढ़ दी। अब पढ़ने अक्षर मार लो के समझे, इसका 2 अक्षर की बात है, इसमें तीसरी बात है कोई नहीं। इसमें इतना हरिदास ने ये अनुवाद किया है गहरी नजर गीता में। इस दास के ऊपर कृपा की परमात्मा ने, ये है गहरी नजर गीता में। और देखिएगा इसका अनुवाद, इसमें इस पुस्तक के अंदर ये कंप्लीट श्रीमद् भगवद गीता जी का अनुवाद आ गया और साथ में एग्जाम्पल इतने सिंपल, बिल्कुल आसान तो समझ में आ जा। और इसको एक बार पढ़ने के बाद दूसरी पुस्तक आपको सुहावनेगी, अच्छी नहीं लगेगी। अब एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जिन्होंने गीता जी का अनुवाद कर रखा था ये कति अनाड़ी थे, अज्ञानी थे, सारी गीता का भाव बदल कर दे दिया। अपने आत्माओं, भोली भाली आत्माओं ने हिंदी पढ़ा, संस्कृत तक सोचने की किसकी जो ना बुद्धि जावत ही, किसी ने कोशिश भी नहीं की। और कोशिश करे तो समझ में आवा नहीं, क्योंकि सब ने एक जैसा अनुवाद कर रखा, फिर सबका फाइनल मान लिया वे सभी ने ऐसा ही अनुवाद किया, ये सही ही होगा। अब ये दास के बताना चाहा था आपको, मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तन भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कोटि जन्म तो है भर मत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर बया बोरे, तू कौवा हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब वो कौन सा है सुख का सागर, क्या परिभाषा है, डेफिनेशन है उस सुख सागर की? भाई शंखों लहरे मेहर की उपजे, कैर नहीं जा कोई। शंखों लहरे मेहर की उपजे, कैर नहीं जा कोई। दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर।